नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे महिला अत्याचारों पर। प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पुलिस और सरकार के सुरक्षा के दावों के बाद भी हालात ये हैं कि महिलाएं घरों से बाहर निकलने से डर रही हैं। बेटियों को घर से बाहर भेजने से माँ बाप डर रहे हैं। और बात सिर्फ घर के बाहर तक की नहीं है, बल्कि घर के अंदर भी महिलाएं और बच्चियां हिंसा का शिकार हो रही हैं। आखिर प्रदेश में महिलाएं कब सुरक्षित होंगी, कब छेड़छाड़ और दुष्कर्म जैसी घटनाएं रुकेंगी? ऐसी घटनाओं के लिए आखिरकार कौन जिम्मेदार है? क्या पुलिस अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं करती इसलिए ऐसे अपराध हो रहे हैं, या फिर वजह कुछ और है? आखिर जनता ऐसी वारदातों के लिए किसे जिम्मेदार समझे? आखिर क्यों किसी का बेटा, भाई या फिर दूसरी महिलाओं पर अत्याचार लगातार ही करते हैं? इसे जानने और समझने के लिए हमने खास तौर पर लोगों से बातचीत की है। इंडिया न्यूज के सहयोगियों ने प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों से बातचीत की है। सबसे पहले हम चलते हैं आपको भरतपुर लेकर, जहां पर हमारे सहयोगी राजीव भट्ट पहुंचे। इस खास मुद्दे पर लोगों से उन्होंने बातचीत की है। इस रिपोर्ट को देखिए। ने जो सवाल किया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे अगर आज के टाइम में देखा जाए तो महिलाओं को वो आज तक स्तर ही नहीं मिला है जो पुरुषों के बराबर का हो। इसके जिम्मेदार अगर मैं कहूँ तो ये हमारी सरकार ही है। क्यों बेटी बचाओ, क्यों बेटी पढ़ाओ? क्यों बेटी इतनी अबला है कि वो अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकती? या बेटी को हम पहले से ही बता के चल रहे हैं कि वो अनपढ़ है, वो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती, उसको कुछ नहीं आता? क्यों हम ये नहीं चलाते कि बेटे को बताओ और बेटा ना माने तो उसके खींच के 2 थप्पड़ लगाओ? हमारी बेटियां लड़कों से कम नहीं हैं। और अगर आज समाज इसको बंद करके कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह अगर ये बताए कि बेटे को समझाओ और बेटा ना माने तो 2 थप्पड़ लगाओ, आज वही बेटियां उन बेटों को सबक सिखा के बताएंगी। महिलाओं की न्यूज़ बहुत आ रही हैं, मारा पीटा जाता है उन्हें दहेज के लिए, मतलब बहुत उन्हें फोर्स किया जाता है और हत्या भी की जाती है, जला भी दिया जाता है उन्हें। तो यह समाज में जागरूकता होनी चाहिए कि ना तो महिलाओं से दहेज ले और ना दे, और बेटियों को बेटियां बहुत अनमोल हैं, उनका ध्यान रखें। हमारे यहाँ बढ़ते अत्याचार महिलाओं के ऊपर, चाहे राजस्थान सरकार हो, हरियाणा सरकार हो, कोई सी भी सरकार हो, आजकल महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है। वो नौकरी पेशा हो, चाहे वो घर की बेटी हो, क्योंकि हमारी सरकार कोई ऐसा स्टेप नहीं उठा रही है कि जो लोग बदतमीजियां करते हैं उनके लिए कोई ऐसी सज़ा का प्रावधान निकाले जिससे ये अत्याचार हुए ही नहीं। हमारी कानून की व्यवस्था को स्ट्रांग बनाए और जब भी कोई महिला कंप्लेंट करती है तो पुलिस वाले उसको सीरियसली होके उसकी बात सुने और उस पे एक्शन ले तुरंत। प्राचीन समय से पता है कि लड़कियां लड़कों से पीछे ही रही हैं, लेकिन फिर भी सरकार ने कई मुद्दे ऐसे उठाए हैं कि लड़कियों को आगे हमेशा रखा है। लेकिन आज भी लोगों की सोच ये है कि लड़कियों को हमेशा पीछे ही रखा जाता है। आज भी कलयुगी दुनिया में, सतयुगी छोड़कर कलयुगी दुनिया में भी लड़कियां बहुत पीछे हैं। हालांकि माना जा रहा है कि लड़कियां कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, फिर भी लड़कियां कहीं तक देखा जाए कहीं स्तर पर लड़कियां अभी भी डाउन है, नीचे है। हालांकि RAS IPS सब में लड़कियां हैं, यहाँ तक कि फोर्स लाइन में भी लड़कियों को जाने की अनुमति दे दी गई है। फिर भी कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की सोच है कि लड़कियां लड़कों के अभी बराबर नहीं है। इसलिए हमें हर व्यक्ति की सोच को बदलना चाहिए। अगर व्यक्तियों की सोच बदलेगी तभी डेवलप हो सकेगा भारत। बच्चों में, लड़कों में यानी कि अच्छे संस्कार दें, सभी को अपनी बहनों की तरह, माताओं की तरह समझें। अगर हम शुरू से ही इसमें बीज डालेंगे तो वो बच्चे वो सोचेंगे ही नहीं। और फिर हम अपनी बच्चियों को सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा के गुण सिखाए जाएं तो वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके, किसी पे डिपेंड नहीं रह सकती। इसलिए हमें अपनी बच्चियों को मजबूत करना है, उससे पहले लड़कों को भी समझाना पड़ेगा। तो वहीं अजमेर में हमारे सहयोगी जावेद खान ने लोगों से इस मुद्दे पर बातचीत की, उनकी राय को जाना। इस रिपोर्ट को देखिए। जिस तरह देखा जा रहा है कि दिनों दिन महिलाओं पे अत्याचार होना एक आम बात हो गई है, जबकि सरकार के जो नियम और सख्त कानून है उसके बावजूद भी लोगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि महिलाओं के साथ में छेड़छाड़ करना, दहेज उत्पीड़न करना या बलात्कार जैसे मामले आम हो चले हैं। इसके लिए कुछ नगर के गणमान्य लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे हम आम चर्चा करेंगे, राय लेंगे किस तरीके से इस पर अंकुश लग सके। इंडिया न्यूज़ राजस्थान में स्वागत है आपका। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि महिलाओं पर लगातार अत्याचार जारी है, किस तरह से अंकुश लगेगा इसके ऊपर? देखिए, आज इतना एजुकेशन के फैलाव के बाद भी, पढ़ा लिखा माहौल होने के बाद भी, उसके बाद भी लेकिन आज महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं की जा सकती है। हर जगह देख लीजिए आप, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो,
हर जगह किसी न किसी बहाने के नाम पे महिलाओं के नाम पे अत्याचार होना जारी है, चाहे दहेज के नाम पे हो, चाहे अपनी झूठी मर्दानगी दिखाने के नाम पे हो, चाहे वो कामकाज को लेकर हो, चाहे और किसी बात को लेकर हो। महिलाओं पर अत्याचार, महिलाओं से मारपीट जो है बहुत एक आम सी बात जो है होती जा रही है और बढ़ता ही जा रहा है। ये जितना ज़्यादा एजुकेशन का विस्तार होता जा रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ पा रहा इस पर। होना ये चाहिए कि जितना एजुकेशन फैलता जा रहा है, जितनी जो नई पीढ़ी जो पढ़ाई लिखाई में आती जा रही है, उससे भी कोई आज खबर रोज़ पढ़ने को मिल जाती है उसके बाद भी। तो एजुकेशन के साथ साथ समाज में बदलाव आना ज़रूरी है, परिवारों में संस्कार आना ज़रूरी है। आज अगर हम देखा जाए तो महिला का योगदान घर में कम नहीं है। आज अगर महिलाओं का घर के कामकाज का भी, खेती के कामकाज भी अगर हम उसका मूल्यांकन करना शुरू कर दें, उसकी कीमत लगाना शुरू कर दें, तो आदमी से ज़्यादा ही बढ़ के बैठेगी उसके मेहनत की कीमत। तो आज ये माहौल ही नहीं है कि औरत के कामकाज को कोई गिना ही नहीं जाता, चाहे वो घरेलू हो, चाहे वो ऑफिस में काम कर रही हो। तो सारा माहौल, भावनाओं में, व्यवहार में चेंज आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये। बिल्कुल सही बात है कि चेंज आना ज़रूरी है, क्योंकि महिलाएं जो है पुरुष से कोई पीछे नहीं है, बराबर का हक उनका, बराबर का साथ उनका चल रहा है। आपकी क्या राय इस बारे में? मेरी ये राय है सर कि लोगों की मानसिकता बहुत गलत है। अभी एजुकेशन होने के बाद भी कम शिक्षित लोग या ज़्यादा शिक्षित लोग, उनकी मानसिकता में बहुत फ़र्क है। जिस तरह की लड़कियां रहती हैं आधुनिक युग में, तो लोग उनकी मतलब शारीरिक तौर पे देखते हैं उनको, ना कि उनका मानसिक तौर पे देखते हैं। लड़कियां भी आज इस युग में बराबर है मर्द के, तो उनको भी पूरे मौके मिलने चाहिए। इस चीज़ को ना सोच करके इस दुनिया में मतलब लोग अभी भारत में खास करके जिस तरीके से देखा जा रहा है कि महिलाओं पर जो उत्पीड़न होता है उसको पर अंकुश किस तरीके से लगाया जाए, किस तरीके के नियम? इसके लिए तो लोगों की मानसिकता में फ़र्क आना जरूरी है। उसके लिए एजुकेशन की और ज़्यादा ज़रूरत है। और राजस्थान सरकार या भारत सरकार से निवेदन है कि इस विषय में कुछ सख्त कदम या कानून निकाले, जिससे कि इस पर रोकथाम हो सके। सही बात है कि इसके ऊपर जब तक कोई कड़ा नियम और कानून नहीं बनेगा, जब तक इस पे अंकुश लगना। तो वहीं लूणी में भी हमारे सहयोगी रोहित परिवार ने जनता से खास बातचीत की है। क्या कुछ लोगों का कहना है, इस रिपोर्ट को देखिए। क्यों बढ़ रहे हैं महिला अत्याचार? महिला अत्याचारों को कैसे रोका जाए? महिलाओं को समान अधिकार कैसे मिले? इसी मुद्दे पर हम आज लूनी कस्बे में मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ अध्यापक लोग मौजूद हैं। उनसे हम इस संबंध में राय जानेंगे, उनका इस मामले में क्या कहना है। सर बताएं। महिला अत्याचारों के बारे में मैं मेरी राय में ये कहना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में निरंतर जो शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है, और शिक्षा के स्तर के कारण से कुछ पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, और पाश्चात्य संस्कृति के कारण से उनके अंदर मतलब जागरूकता की बहुत कमी आ गई। इस वजह से महिलाओं के ऊपर प्रतिदिन ये घरेलू हिंसाओं वगैरह की इस प्रकार की वारदातें बढ़ रही है। और कुछ पुलिस की जागरूकता की कमी है, महिलाओं में जागरूकता की कमी है। महिलाएं स्वयं अगर अपने आप को मजबूत बना देगी तो निश्चित रूप से इसके ऊपर हमें मतलब बहुत फर्क पड़ेगा और इसके ऊपर दबाव भी बढ़ जाएगा, मतलब अत्याचार कम हो जाएंगे। महिला अत्याचारों को रोकने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? महिला अत्याचारों के रोकने के लिए सबसे पहले तो महिलाओं खुद को जागरूक बनना पड़ेगा, नंबर 1। दूसरा कि महिलाओं के अंदर आत्मरक्षा की भावना जागृत करनी पड़ेगी। महिलाओं के अंदर एक विल पावर जागृत करना पड़ेगा कि वो बाहर जा सके, मुकाबला कर सके। समाज के ऐसे असामाजिक तत्व हैं, उन तत्वों से वो मुकाबला कर सके। कई बार देखा जाता है कि समाज में महिलाओं को समान अधिकार नहीं दिया जाता, उस पर क्या कहना चाहिए? महिलाओं का अधिकार मिलना चाहिए। पुराने जो ज़माने में थे वो उनको बराबर अधिकार मिलते थे, जैसे कि प्राचीन काल के अंदर वेदों में सब में बराबर था। लेकिन धीरे धीरे ये जो प्रचलन हुआ, विदेशी आक्रमण वगैरह हुए, उससे प्रभावित हुआ। धीरे धीरे अपने वो महिलाओं को घर में बैठाने लग गए। शिक्षा का प्रचार प्रसार कम हुआ। उसके अलावा जो बच्चे अभी जो युवा हैं वो इतना ध्यान नहीं देते हैं अपने परिवार के प्रति भी, उस वजह से ये कमी हो रही है। तो ये थे लूनी कस्बे से हमारे साथ शिक्षक लोग, अध्यापक लोग। इन्होंने ये राय बताई कि कहीं ना कहीं जो है जागरूकता की कमी है और शिक्षा का जो अभाव है, उसकी वजह से ये जो महिला के ऊपर जो लगातार हैं जो अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अब इन अत्याचारों को रोकने के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना होगा और खुद के अंदर एक जागरूकता लानी होगी, जब इन चीज़ों को रोका जा सकता है। मैं साथी कैमरामैन के साथ रोहित परियार, इंडिया न्यूज़ लूनी। और अब चलिए गुलाबपुरा चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी भवानी जोशी पहुंचे, लोगों से खास बातचीत उन्होंने की। में महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ रहे हैं
आखिरकार इसकी वजह क्या है, इसके जिम्मेदार कौन है? हमारे साथ इस मामले में कुछ महिलाएं मौजूद है, आइए हम इनसे चर्चा करते हैं। बताइए, आप प्रदेश भर में जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, इनके बारे में आपका क्या कहना है? क्यों बढ़ रहे हैं ये अत्याचार? जी सर, शिक्षा की कमी होने के कारण जागरूकता कम है महिलाओं में, और इस वजह से वो ज़्यादा ये अत्याचार बढ़ रहा है महिलाओं पे। और ये इसके अलावा इसमें ये जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, इसको किस तरह से रोका जा सकता है, आप बताएंगे? जी सर, ये महिला उत्पीड़न जो दिनों दिन हम देख रहे हैं, जैसे एक चिंगारी आग बननी है, उसी तरह से ये महिला उत्पीड़न इतना बड़ा रूप लेता जा रहा है। उसके पीछे पहला कारण मैं कहूँगी संस्कार की कमी। अगर माता पिता अपने बच्चों को संस्कार अच्छे दे कि महिला बच्ची है, ठीक है, वो बच्ची अपना वेशभूषा जैसे भी पहने, लेकिन ऐसी पहने कि वो ज़्यादा एट्रैक्टिव नहीं हो। इसे लोग अपने इस दृष्टि से नहीं देखे कि उसका मन कुछ उग्र हो जाए और वो कुछ गलत कर बैठे। तो भाइयों, इसी के साथ मैं यही कहना चाहूँगी कि जो महिला उत्पीड़न बढ़ रहा है, उसके लिए सबसे पहले घर का संस्कार चाहिए। दूसरा, आसपास का जो परिवेश है उसको हमें बिल्कुल स्वच्छंद रखना चाहिए। महिला जब सुरक्षित होगी, जब उसको कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि जो इस गलती को कर रहा है उसको ऐसा दंड दिया जाए कि उसकी वापस दूसरी बार कभी हिम्मत नहीं हो कि वो बच्चे की तरफ देख सके या किसी महिला की तरफ देख सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसा कानून बनाया जाए, महिलाओं को वेशभूषा पर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। और आप बताएं, आखिरकार ये जो क्राइम बढ़ रहा है, किस तरह का इस पे लगाम लगाई जाए कि ये क्राइम कम हो सके, महिलाओं पर अत्याचार वाला? मेरा कहने का मतलब तो यही है कि भाई महिलाएं जो भी है, मतलब ये हो रहा उनके साथ, तो ये इन पे पाबंद भी किया जाए, सरकार से भी करे, और ये जो चल रहा है इसके भी पाबंद किया जाए महिलाओं को। और महिलाएं भी थोड़ा वेशभूषा पे थोड़ा रात बरात कहीं जावे आवे तो थोड़ा वो भी अपना ध्यान रखे कि भाई मैं अकेली हूँ, किसी से लिफ्ट ले रही हूँ तो सोच समझ के लिफ्ट लेना चाहिए, ताकि उनके साथ ऐसे बुरा काम नहीं हो पावे। बिल्कुल। तो आप बताइए मैडम, ये जो क्राइम बढ़ रहा है महिलाओं पर, तो इसका आखिरकार समाधान क्या है? किस तरह से महिलाओं को समानता का अधिकार या बराबरी का हिस्सा मिल सकता है? एक तो इनको जो नशा प्रवृत्ति वाले हैं उनको थोड़ा दंडित करा जाए, नशे की प्रवृत्ति को दूर किया जाए, और बच्चों को कराटे और थोड़ा सा आत्म सुरक्षा के गुण सिखाने चाहिए। उससे वो अपने आत्म सुरक्षा खुद कर सकती है। और दूसरा, अपने सब पेरेंट्स को भी उनको अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको अपनी सुरक्षा के लिए उनको करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। महिलाओं को, बच्चियों को कहीं ना कहीं आत्म सुरक्षा के गुर भी सिखाने चाहिए, ये परिजनों की जिम्मेदारी बनती है। इंडिया न्यूज़ के लिए गुलाबपुरा से कैमरामैन गोपाल तिवारी के साथ सीपी जोशी। फिलहाल वक्त तो चला है बोलियो राजस्थान में एक छोटे से ब्रेक का। शिकायतें इतनी वो आती है, हैवानियत की हद पार हो जाती है। इसे देखते हुए हमें नहीं लगता कि हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा है। हमें इस और पुरुषों को भी आगे बढ़ना है, हर उनमें उन्हें अपनी भूमिका निभानी है। क्योंकि जैसे सुनने में आता है ना, महिलाओं का कोई अपना घर नहीं होता, लेकिन महिलाओं के बिना भी कोई घर नहीं होता है। और ये जो पुरुष प्रधानता की इतनी बातें कही जाती हैं, ये नारी का अपमान ना करें, क्योंकि ये भी तो उनकी गोद से ही जन्म लेके आगे आए हैं। पुरुष इस और विशेष उन्हें अपना योगदान देना है, ताकि एक सभ्य समाज का निर्माण हो सके और भारत देश आगे प्रगति कर सके। सभ्य समाज के लिए सोच बदलना बहुत आवश्यक है। लोगों की सोच अभी तक एकदम गिन है, निचले स्तर पर है, उसको बदलना बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए सबसे ज़रूरी तो बात है कि जब तक हम अपनी लड़कियों को शिक्षित नहीं करेंगे, क्योंकि जब शिक्षा की बात आती है तो हमें अपने बेटे के लिए इतना कुछ करना चाहते हैं, उसी जगह अगर हम एक लड़के की बात की जाए तो उसमें मतलब लोग इतना इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। ठीक है, इसको पढ़ा देंगे, लिखा देंगे, इसको जाके तो खाना ही तो बनाना है,
पर नहीं, ये नहीं होना चाहिए। हमें जो चीज़ अपने एक बच्चे के लिए, लड़के के लिए कर रहे हैं, समाज में हर व्यक्ति चाहता है, तो वो चीज़ हमें अपने लड़के के लिए भी चाहिए। अगर हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, शिक्षित करेंगे तो वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती है। जब तक हम समाज में, ये नहीं एक माँ के लिए नहीं, एक पुरुष के लिए भी वही है कि वो अपनी बच्ची के प्रति भी वही रखे कि मुझे इसको भी आगे बढ़ाना है, समाज में एक अच्छा नागरिक बनाना है, जो कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए वो एक अच्छा अपना एक व्यक्तित्व दिखा सके। उसको देख के भी हमें मोटिवेट होना चाहिए। और पुरुषों को भी ये चाहिए कि नारी को नारी नहीं समझे कि नहीं इसको सिर्फ घर में ही काम करना है। ऐसा नहीं है कि जो एक नारी है, जो उसी से तो एक पुरुष की उत्पत्ति होती है, नारी के बगैर समाज नहीं हो सकता। और मेरा यही मानना है कि जब तक हम अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक लड़की शिक्षित नहीं होगी तो ससुराल वाले भी, समाज वाले भी, कहीं अगर ऑफिस में भी अपन काम करते हैं तो वहाँ भी नारी को दबाया जाता है। नहीं, क्योंकि एक ही जगह आप काम करें तो सम्मान तो दोनों का बराबर ही होना चाहिए ना। तो इसके लिए ये है कि जब तक हम शिक्षित नहीं करेंगे, हम अपनी सोच में बदलाव नहीं लाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात तो ये कि हम दहेज के बिल्कुल खिलाफ होना चाहिए, हमें पुरुषों को भी और महिलाओं को भी, कि हम दहेज देंगे भी नहीं और लेंगे भी नहीं। हम किसी की लड़की को ला रहे हैं तो उसे अपनी बेटी माने, और हम अपनी बेटी को दे रहे हैं तो जो लेके जा रहा है उसको भी उसे एक बेटी के रूप में ही मानना चाहिए। तो मैं तो इतना ही बताना चाहूँगी कि समाज में जो सोच में जो बदलाव है ये हमें लाना चाहिए। ये नहीं कि हमें अकेले से, हम सब लोगों को आगे आना चाहिए और अपनी लड़कियों को शिक्षित करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम शिक्षित करेंगे तो अपने अधिकारों के लिए जागरूक होंगे। शिक्षा, शादी और दहेज तो बात की बात है, उससे पहले उनको कोख में ही मार दिया जाता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। शिक्षा, शादी और दहेज तो बहुत बात की बात है, लेकिन कोख में जब बेटी पल रही होती है, आजकल तो सोनोग्राफी होती नहीं है, लेकिन पहले सोनोग्राफी होने के बाद में अगर कोख में बेटी पल रही होती है तो उसको मार दिया जाता है। और अगर वो जन्म भी ले लेती है तब भी उसके बाद उसको किसी ना किसी रूप में उसके साथ हीन भी व्यवहार किया जाता है। और हीनता के साथ में उसको आगे अपने एक बेटे का अलग स्वरूप होता है कि अगर बेटा होता तो ये चीज़ उसको इस अवसर मिलते, उसको इस शैक्षिक रूप में वो आगे बढ़े, और उसी रूप में अगर बेटी है तो उसको वो अवसर नहीं मिलते जो उसको मिलने चाहिए। तो यहाँ ये सोच होनी चाहिए कि अगर आपके कोख में चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, आपको एक इक्वल भावना चाहिए कि मुझे अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के विकास के लिए एक बच्चा चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसकी परवरिश हम समान रूप से करेंगे। ये सोच बदलनी चाहिए हर एक व्यक्ति की। आज मैं कह दूं कि अगर एक व्यक्ति को कह दे कि आज मेरी सोच सही है, लेकिन वो अगर उसकी सोच सही भी है तब भी वो फैमिली के दबाव में, परंपराओं के दबाव में, समाज के दबाव में उस चीज को आगे फॉलो नहीं कर पाता। तो होना ये चाहिए कि अगर वो स्वयं इस बात को सोचता है तो धीरे धीरे समाज में भी उसको परिवर्तन करने चाहिए, अपने आसपास के लोगों में परिवर्तन करने चाहिए, उनके विचारों में परिवर्तन करने चाहिए, ताकि एक लड़का और लड़की में भेद ना हो, उनको जन्म के अवसर के साथ में उनको अपने विकास के अवसर भी दिए जाए। ये सोच समाज की बदलनी चाहिए, जो धीरे धीरे बदलेगी, और सबको इसलिए कोशिश करनी चाहिए। 100 बात की एक बात है, सोच बदलनी होगी, उसकी शुरुआत खुद को करनी होगी, उसके बाद समाज में बदलाव आएगा। कैमरामैन ग्रेस के साथ विशाल शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। बोलियो राजस्थान में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।